वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अध्याय 1 पूर्णांक की समझ के बारे में। प्रश्नावली 1.1। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर ए, -5 और 5। तो हमें -5 और 5 के बीच का सभी पूर्णांक संख्या लिखना है। तो इसके लिए हमने एक नंबर लाइन खींचा है -5 से लेकर 5 तक का। तो इनके बीच का सभी पूर्णांक संख्या है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, -2 और 8। तो हमें -2 और 8 के बीच का सभी पूर्णांक संख्या लिखना है। तो इसके लिए भी हमने एक नंबर लाइन खींचा है -2 से लेकर 8 तक का। तो इनके बीच का सभी पूर्णांक संख्या है -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, -6 और -2। तो इसके लिए हमने एक नंबर लाइन खींचा है -6 से लेकर -2 तक का। तो इनके बीच का पूर्णांक संख्या है -5, -4, -3। तो ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर डी, -4 और -10। तो इसके लिए भी हमने एक नंबर लाइन खींचा है -10 से लेकर -4 तक का, क्योंकि 0 के बाद बाएं तरफ की संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक में होती है, इसलिए हमने इस तरफ से लिखा है। तो इसलिए इसका आंसर होगा -5, -6, -7, -8, -9। तो ये हुआ इनका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर ए, -20 और 4। तो हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी होती है, इसलिए इसका उत्तर होगा 4। क्वेश्चन नंबर बी, -15 और -8। तो हम जानते हैं ऋणात्मक पूर्णांकों में पहले वाली संख्या बड़ी होती है, इसलिए इसका उत्तर होगा -8। क्वेश्चन नंबर सी, 0 और -5। तो हम जानते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक से शून्य हमेशा बड़ी होती है, इसलिए इसका उत्तर होगा 0। क्वेश्चन नंबर डी, -20 और -7। तो इसमें -7 बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर ई, 25 और -2। तो हम लोग जानते हैं धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी होती है, इसलिए इसका आंसर होगा 25। क्वेश्चन नंबर एफ, -20 और -18। तो इसका आंसर होगा -18। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह बड़ा, छोटा और बराबर को भरिए। तो क्वेश्चन नंबर ए, -6 और -8। तो हम जानते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक में पहले वाली संख्या बड़ी होती है, इसलिए 6 यहाँ बड़ी है। क्वेश्चन नंबर बी, 4 और 0। तो हम जानते हैं कि 0 से धनात्मक पूर्णांक बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पे 4 बड़ी है। क्वेश्चन नंबर सी, -15 और 2। तो हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पे 2 बड़ी है। क्वेश्चन नंबर डी, -50 और क्वेश्चन नंबर डी, -50 और -54 + 4। तो इनको हल करेंगे तो हो जाएगा -50। तो -50 के बराबर है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बराबर। क्वेश्चन नंबर ई, 25 और 25 दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह होगा। क्वेश्चन नंबर एफ, 4 -15 और 2 -20। इनको हल करेंगे तो -11 और इनको हल करेंगे तो -18 आएगा। तो अब इसमें तुलना करने पर, क्योंकि ऋण पूर्णांक में पहले वाली संख्या बड़ी होती है, इसलिए -11 बड़ी हुई। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। क्वेश्चन नंबर ए, -8, 12, -5, 15, 20, -2। तो ऋण पूर्णांक छोटी होती है, तो इसलिए हम ऋण पूर्णांक से शुरुआत करते हैं। तो -8, उससे बड़ी -5, उससे बड़ी -2। फिर धनात्मक पूर्णांक में 12 बड़ा है, उसके बाद 15, उसके बाद 20। तो ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, 5, 0, -2, -4, -15, 8। तो इसमें ऋण पूर्णांक से शुरुआत करते हैं। तो -15, उससे बड़ी -4, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 8। तो ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। तो क्वेश्चन नंबर ए, -18। तो हम जानते हैं कि ऋण पूर्णांकों में उससे पहले वाली बाद वाली संख्या -17 होगी, क्योंकि इसमें पहले वाली संख्या लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर बी, 15। तो 15 के बाद वाली संख्या होती है 16।
क्वेश्चन नंबर सी -20, तो इसके बाद वाली संख्या होती है -19। क्वेश्चन नंबर डी 18, तो इसके बाद वाली संख्या होगी 19। क्वेश्चन नंबर ई, इसके बाद वाली संख्या होती है -4। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। तो क्वेश्चन नंबर ए 25, 25 से पहले 24 होता है। क्वेश्चन नंबर बी -59, तो ऋण पूर्णांक में बाद वाली संख्या ही पहले होती है, तो फिर इसमें हो जाएगा -60। क्वेश्चन नंबर सी -55, तो इसके पहले वाली संख्या होगी -56। क्वेश्चन नंबर डी -26, तो इससे पहले की संख्या होगी -27। क्वेश्चन नंबर ई +100, तो इससे पहले वाली संख्या होगी +99। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है -5 + 2, इसको हल करने पर आएगा -3। फिर यहाँ पे है 2 + -5, इसको भी हल करेंगे तो आएगा -3। तो सवाल है क्या -5 + 2 और 2 + -5 बराबर हैं? तो हमारा उत्तर होगा हाँ, क्योंकि दोनों को हल करने पर सेम उत्तर आया है। इसमें एक और अन्य प्रश्न है, कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर सारणी को पूरा कीजिए व जांचिए। तो इसमें है 1 से लेकर 3 नंबर तक, जिसमें ए में कोई पूर्णांक मानना है और बी में भी। तो इसमें -6 माना हुआ है और बी में 3 माना हुआ है, और दोनों को जोड़ने यानी ए + बी को जोड़ने पर -3 आया है और बी + ए को जोड़ने पर भी -3 आया है। तो अब इसमें सवाल है क्या a + b = b + a है? तो हाँ है, क्योंकि दोनों का मान बराबर है, दोनों को जोड़ने पर -3 आया है, तो इसका उत्तर हुआ हाँ। फिर यहाँ पे है a - b और b - a, तो यहाँ a - b यानी -6 - 3 को करने पर भी -9 और 3 - 6 करने पर भी 9 आया। तो क्या a - b = b - a है? तो इसका उत्तर भी होगा हाँ है। दूसरा नंबर में अब इसमें भी हम अपने मन से कोई पूर्णांक मान सकते हैं। तो इसमें हम चलिए a के जगह 2 मान लेते हैं और b के जगह 4 मान लेते हैं। तो अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं। तो 2 + 4 = 6 और b + a यानी 4 + 2 बराबर भी 6। तो क्या a + b = b + a है? तो यहाँ भी होगा हाँ है। फिर a - b, b - a, तो a - b करेंगे तो 2 - 4, 2 - 4 बराबर -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद b - a करना है, तो 4 - 2 बराबर 2। तो ये क्या a - b = b - a है? तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि इनमें a - b = -2 आया है और b - a = 2 आया है, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे होगा नहीं। सवाल नंबर 3, तो अब इसमें भी a के जगह कोई अंक मानते हैं। तो चलिए इसमें एक धन पूर्णांक एक ऋण पूर्णांक लेकर बनाते हैं। तो इसमें a के जगह मानते हैं -9 और b के जगह मानते हैं 4। तो अब इन दोनों को जोड़ना है, a + b करना है। तो -9 + 4 बराबर -5। फिर तो -9 + 4 करने पर आया -5। तो अब इसे b + a करेंगे, तो b है यहाँ पर 4 और +-9 करना है हमें, तो इसे हल करने पर आएगा -5। तो क्या a + b = b + a है? तो इसमें होगा हाँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मान बराबर आया है, तो हाँ। अब यहाँ पर है a - b, अब हमें a - b करना है। तो -9 - 4 तो = क्या हो जाएगा -13, और उसके बाद b - a करना है। तो 4 - -9, अब इसे भी हल करने पर आएगा 13। तो अब a - b = b - a है? तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे a - b का मान -13 और b - a का मान 13 आया है, इसलिए ये बराबर नहीं है। नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला सवाल है -a + 6,
बराबर 6 प्लस डैश, मतलब कि माइनस ए प्लस 6 बराबर 6 प्लस डैश, डैश के जगह क्या होगा, तो हमें ऐसा अंक लिखना है कि दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पर 6 है ही, तो यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या माइनस ए करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, -8 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। -8 में क्या जोड़े जो ये 0 हो जाए, तो 8 जोड़ने पर ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2 प्लस 9 प्लस -6 ब्रैकेट में है बराबर 2 प्लस 9, तो यहाँ पर अगर इसको हल किया जाए तो 9 प्लस -6 यानी कि 9 - 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू इसका 5 निकलता है। तो यहाँ पर 9 + 2 11, 11 में कितना मतलब हमको मतलब अंक ऐसा लिखना है जो कि इसी के बराबर हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे -6 लिख सकते हैं, जो कि सॉल्यूशन करने पर दोनों सेम हो जाएगा बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, 15 प्लस डैश इज इक्वल टू 15, तो हम 0 जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को जोड़िए। तो अब हमें क्या करना है, इन्हें जोड़ना है। तो पहला सवाल है -15 में -18 को जोड़ना है, तो -15 - 18 को क्या करना है, जोड़ना है। तो अब इसे जोड़ते हैं, तो 8 5 13 के 3 हाथ में रहा 1 1 1 2 1 3, तो यहाँ पे क्या है माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, लेकिन चिन्ह में माइनस ही बड़ा होगा क्योंकि दोनों में माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -33। क्वेश्चन नंबर बी, -20 में 17 को, तो -20 प्लस 17 करने पर आ जाएगा 10 में से 7 जाएगा तो 3, 1 में से 1 जाएगा 0, तो 0 को नहीं लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है, इसलिए यहाँ पे भी हो जाएगा -3। 24 में 16 को जोड़ना है क्वेश्चन नंबर सी में, तो +24 में -16 को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा तो 8, 1 में से 1 जाएगा 0, क्योंकि 24 धनात्मक है बड़ी संख्या, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा। क्वेश्चन नंबर डी, -8 में 5 को जोड़ना है, तो -8 + 5, तो 8 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3, क्योंकि यहाँ पे 8 बड़ी है वो भी ऋणात्मक, तो इसलिए इसमें घटेगा, तो हो जाएगा -3। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित को घटाइए। तो क्वेश्चन नंबर ए, -15 में से -5 को घटाना है, तो -15 - 5 को घटाना है। तो अब इसे घटाते हैं, तो अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -15 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, -15 + 5 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -15 + 5 बराबर -10, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो रहा है। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर बी में, 25 में से -75 को घटाना है, तो 25 - 75, यहाँ भी चिन्ह माइनस का, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 5 10 के 0, हाथ में रहा 1, 7 2 9 1 10। क्वेश्चन नंबर सी, -8 में से -16 को घटाना है, तो -8 - 16, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 16 में से 8 जाएगा तो 8, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह में धनात्मक, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, -20 में से -18 को घटाना है, तो -20 - 18, फिर यहाँ पे माइनस करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह में धनात्मक होगा क्योंकि 20 बड़ी है।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी हमें सभी का एक एक उदाहरण देना है। तो पहला क्वेश्चन है क्रय विनिमय नियम, यानी उनके गुण। इसका एक हमें उदाहरण देना है। तो इनका हम कोई भी उदाहरण लेकर लिख सकते हैं। तो हम एक माइनस में और एक प्लस में ले लेते हैं। तो -5 + 7 बराबर 7 + -5 एक दूसरे के बराबर लिख लिए। तो ये हो गया इनका उदाहरण। क्वेश्चन नंबर बी साहचर्य गुण। तो हमें इनका भी एक उदाहरण देना है। तो इनका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। -4 + 5 3 अंकों का, फिर +6 बराबर अब -4 + 5 + 6। तो इनका भी ये दोनों उदाहरण एक दूसरे के बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी संवरक नियम। यहाँ योग एक समपूर्णांक होता है। तो हमें ऐसा ही कोई पूर्णांक लिखना है। तो -9 + 13 बराबर 5, जहाँ की इनका योग एक समपूर्णांक हो रहा है, यानी जोड़ने पर समपूर्णांक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर डी योज्य तत्समक। तो अब हमें क्या लिखना है, कोई ऐसा अंक जिसका हमें योज्य प्रतिलोम बताना है। तो एक उदाहरण लेते हैं -5, जिसका अगर हम योज्य प्रतिलोम करते हैं, योज्य प्रतिलोम, तो इसका हो जाएगा +5। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -8 हो। तो हमें एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिनका योग -8 आ जाए। तो ऐसा लिखने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे -6 + -2, जिन्हें जोड़ने पर क्या आ गया, -8। या कोई भी एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, या -4 + -4। अब इसे भी जोड़ने पर क्या आएगा, -8। इसके अनंत उत्तर हो सकते हैं ETC। क्वेश्चन नंबर बी अंतर -18 है। अब ऐसा ही कोई पूर्णांक लिखना है जिसको घटाने पर उसका आंसर -18 आए। तो लिख सकते हैं ना 3 - 21। तो क्या इसे घटाने पर हमारा उत्तर आएगा -18। इसके भी बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी योग 0 है। तो अब क्या करना है, जोड़ने पर 0 आना चाहिए। तो क्या -8 + 8 = 0। इसके भी बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। एक नोट, इनके अनेक उत्तर संभव हैं।